इस वक्त हमारे यहाँ 60-70 किलोमीटर की दूरी पर डिग्री कॉलेज है। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां 70 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगी? आप हर एक प्रखंड स्तर पर, आपने पहले अनुमंडल स्तर पर दिया था। किशनगंज के लोगों की तरफ से मुतालबा है कि हमारे यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, चमड़े की धुलाई भी होनी चाहिए, सफाई भी होनी यही चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग की भी यूनिट यहीं पर आप लगाएं ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। हम आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि बीएड कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ बीएड कॉलेज की स्थापना किया जाए। अभी केंद्र में आपकी सरकार है, चिराग पासवान मंत्री हैं, पाइनएप्पल की बहुत बड़ी खेती होती है, केला की खेती होती है। इस मुद्दे पर भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट इस इलाके में लग सके ताकि यहाँ के रोजगार को, क्योंकि सबसे ज्यादा लेबर इनपुट मेरे पास है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त बिहार के विभिन्न राज्यों विभिन्न जिलों का प्रगति यात्रा कर रहे हैं और हर जिले में जाकर कुछ तोहफे दे रहे हैं। और पिछले दिनों में भी इन्होंने समाधान यात्रा किया था और हम लोगों ने उनके समक्ष कुछ इस इलाके की समस्याओं को रखा था। और अब जबकि वो प्रगति यात्रा में आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री का सीमांचल में जो आगमन है 21 को किशनगंज में और 22 को अररिया में और 27 को पूर्णिया में, तो ऐसे मौके से एमआईएम पूरा परिवार माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करता है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीमांचल के इस पिछड़े क्षेत्र में आगमन का अपना प्रोग्राम बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, गैर सरकारी रिपोर्ट के तमाम तरह आकलन के आधार पर सीमांचल का हिस्सा सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, बाढ़ से सुखाड़ से सब ज़्यादा प्रभावित है। कल कारखाने नहीं होने की वजह से मजदूरों का पलायन सबसे यहाँ ज़्यादा हो रहा है, बाढ़ के होने से कटाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आगमन के मौके से हम लोग चाहते हैं कि हमारी प्रगति किन चीज़ों से हो सकती है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि यहाँ घनी नदियाँ हैं और घनी नदियों पर पुल नहीं है, इसलिए डोक, कनकई, परमान, बकड़ा जैसी नदियों में हर एक 5 किलोमीटर पर पुल का निर्माण कराया जाए। महानंदा के हर एक 10 किलोमीटर का पुल का निर्माण कराया जाए। आपने हमें महानंदा के लिए एक पुल दिया है कानकी में, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन कुट्टी घाट पर भी पुल बनना चाहिए। खाड़ी और खरखड़ी घाट में भी डोक में पुल के निर्माण की आवश्यकता है। निसंदरा और मटियारी में भी कनकई में पुल का निर्माण होना चाहिए। दल्ले गांव में पुल लटक रहा है, उस पुल के अधूरे निर्माण का काम पूरा होना चाहिए। इसी तरह से पूर्णिया जिला के दास नदी में, कनकई नदी में, सिमल बारी घाट में पुल के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। और परमान नदी में भी कम से कम 3 से 4 जगहों पर बलवा घाट में, रसेली घाट में पुल के निर्माण की आवश्यकता है और इसका निर्माण ज़रूर आप कराएं। साथ ही आपसे मेरा निवेदन ये है कि बिहार में एक लंबे अरसे से प्रशासनिक सुधार का काम नहीं हुआ है। कहीं 5 पंचायतों का ब्लॉक है और कहीं 25 पंचायतों का ब्लॉक है और हमारे किशनगंज ज़िला में और पूर्णिया में नए ब्लॉक बनाने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए किशनगंज में पहाड़कट्टा को, कुआखाली को, हजरतगंज कन्हियाबाड़ी को नया आप प्रखंड का ऐलान कीजिए और साथ ही आप प्रखंड का ऐलान कीजिए। ये सब डिवीज़न का जो पिछले दिनों से मुतालबा है कि ठाकुरगंज को सब डिवीज़न बनाइए और आप सब डिवीज़न बनाइए बहादुरगंज को, ये सब डिवीज़न बनाने का ऐलान करिए। और अमूर पैसा अंतर्गत आपका पहले से प्रस्तावित है बारा ईदगाह को और हमारे मझगवां को, बारा ईदगाह को और मझगवां को प्रखंड बनाने का ऐलान कीजिए। काफ़ी कठिनाई लोगों को हो रही है। हमारे अब इस वक्त हमारे यहाँ 60-70 किलोमीटर की दूरी पर डिग्री कॉलेज है। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां 70 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगी? आप हर एक प्रखंड स्तर पर, आपने पहले अनुमंडल स्तर पर दिया था, सीमांचल का क्षेत्र पिछड़ा है, इसलिए तमाम तरह आप प्रखंडों में आप डिग्री कॉलेज हमें देने का काम कीजिए। कटिहार में आबादपुर को ब्लॉक बनाइए। एक बहुत बड़ी बात है आपने काम किया है, हमारे लिए हम साधुवाद देते हैं कि आपने चमड़ों की दबागत कराने के लिए, धुलाई करने के लिए यूनिट सेंक्शन किया है। जैसी कि सूचना अभी मिली है कि आप किशनगंज में वो दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग है और मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसके लिए आपने दूसरे जिला में उसको आमंत्रित कर दिया है। किशनगंज के लोगों की तरफ से मुतालबा है कि हमारे यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, चमड़े की धुलाई भी होनी चाहिए, सफाई भी होनी यही चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग की भी यूनिट यहीं पर आप लगाएं ताकि हमारे लोगों को रोज़गार मिल सके। हम आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि बीएड कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ बीएड कॉलेज की स्थापना किया जाए। और आपने ऐलान किया है कि तमाम तर जिलों में हम मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में लोगों का सही तौर पर उपचार नहीं हो पाता है और ये इलाका सबसे ज़्यादा बीमार है। आपने पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज दे दिया है, हम उसके लिए साधुवाद देते हैं, लेकिन किशनगंज में, अररिया में और कटिहार में अब तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपने नहीं दिया है। यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारा देने का काम कीजिए। और हर एक प्रखंड लेवल पर आपने पहले भी ऐलान किया था,
कि हम ITI के सेंटर स्थापित करेंगे ताकि नौजवानों में कुशलता आए और वो रोजगार से जुड़े। तो आपने अब तक ये काम नहीं किया है, अब ये काम कीजिए। और साथ ही ये बात भी कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस वक्त पूरे देश का माइनॉरिटी आपकी तरफ टकटकी बांध कर देख रहा है। आपने माइनॉरिटी के लिए काम किया है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन बीजेपी के साथ आप रहकर काम कर रहे हैं, कुछ मुश्किलें आपको हो रही होंगी, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पूरे देश का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू और आपको उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है कि वक्त जो बिल 2024 है उसके आप समर्थन में हैं या उसके अपोज में हैं। अब तक आपने कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे मुसलमानों को आहत हुआ है, लेकिन हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है, आप 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की है, लेकिन यहाँ पर 1200 कब्रिस्तान ही नोटिफाइड है। तो जो इस तरह से वक्फ पाई यूज़र का मसला है, देश में बड़ी घटना हो रही है, तो इसलिए आप कम से कम वक्फ बिल 2024 को रोकवाने का काम कीजिए। आपसे हम लोगों ने पहले से भी गुजारिश की है कि पटना को आप हाईकोर्ट का एक बेंच दीजिए और वही पूर्णिया को हाईकोर्ट का एक बेंच दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को जो तमाम मामलात में जाना पड़ रहा है पटने की भीड़ घटे और यहाँ के लोगों की समस्याएं हो। हमारे यहाँ तो समस्याओं का अंबार है ना, एक दो जख्म नहीं सारा जिसमें छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि सीमांचल में आप आ रहे हैं प्रगति यात्रा के मौके से, हम सभी लोग बल्कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, बल्कि सीमांचल का जन और कन आपका इस्तकबाल करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से नालंदा और दूसरे क्षेत्रों में आपने विकास किया है, पटना का विकास किया है, उस विकास की गति से सीमांचल को भी जोड़ने के लिए आप प्रयास करेंगे। इसके लिए हम कबल अजवक्त आपको साधुवाद देते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि अख्तर उल ईमान साहब ने असेंबली में भी ये मुद्दा उठाया था जब MIM जीती थी, तो उपराजधानी का हमने वो किया था, उपराजधानी का मुतालबा हमने किया था। तो अख्तर उल ईमान साहब को असेंबली में भी इन्होंने उठाया था और MIM का पहला दिन से है कि पूर्णिया को उपराजधानी का दर्जा दिया जाए। और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट, जब नागपुर में बन सकता है और दूसरे बेलगावी में बन सकता है और नॉर्थ ईस्ट में बन सकता है, दार्जिलिंग काउंसिल गोरखालैंड बन सकता है, तो फिर सीमांचल क्यों नहीं बन सकता? आखिर मुख्यमंत्री जी आप शीशा का पुल राजगीर में बनाए, हम लोग देखने गए, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल हो, दूसरे लोग भी इस इलाके को देखें। सीड प्रोसेसिंग, यहाँ पर चाय पत्ती का प्रोसेसिंग प्लांट की मांग है। अभी केंद्र में आपकी सरकार है, चिराग पासवान मंत्री हैं, पाइनएप्पल की बहुत बड़ी खेती होती है, केला की खेती होती है। इस मुद्दे पर भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट इस इलाके में लग सके ताकि यहाँ के रोजगार को, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेबर इनपुट मेरे पास है, तो यहीं पर वो जवान अनाज मेरे यहाँ होता है, केला मेरे यहाँ होता है, बांस की खेती अच्छी मेरे यहाँ होती है, मकई का इथेनॉल की फैक्ट्री मेरे यहाँ लग सकती है, तो क्यों आंध्रा और महाराष्ट्र यहाँ का मकई जाए? यहीं पर फैक्ट्री खुलवाने का सब्सिडी दीजिए, लोन दीजिए, रोजगार का साधन हो। कब तक आप बिहारियों को दूसरे जगह हम बिहारी जाएगा? बिहार में सीमांचल एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है और अख्तर उल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 16 अगस्त को भी कहा था कि सीमांचल की क़यादत अख्तर उल ईमान साहब जो मुद्दे पर कर रहे हैं उसके साथ हम उसी से फिर से आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे और जयप्रकाश लोहिया कर्पूरी जी की बात करते हैं तो उनके कदमों पर भी चले। आपसे फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि आपका अफसरशाही चरम पर है, आपके पुलिस और आपके DM चरम पर है, उनको बतलाइए कि वो जनता के लिए हैं, ना कि जनता से ऊपर है ये। और हाँ, एक और मुद्दा है महानंदई पर आबादपुर ब्लॉक का मुद्दा है जो अख्तर साहब ने उठाया। वहाँ पर 2 पुल है जो आपका ताकि वहाँ बंगाल से जोड़े, उस पर भी आप केंद्र में आपकी सरकार है। गडकरी जी ने आज ही उनका देखा है कि बहादुरगंज टू किशनगंज जो हमारा मुतालबा था उसका आज उन्होंने DPR के लिए वो टेक्निकल स्वीकृति दी है। ये भी मुद्दा है, बिहार बंगाल को और मजबूत कीजिए। आबादपुर में भी 2 पुल का मामला है, वो भी हल कीजिए। एक और ज़रूरी मुद्दा है, वो ये है कि 2008 में ही केंद्र और राज्य सरकार के साझा कार्यक्रम है महानंदा बेसिन योजना। महानंदा बेसिन योजना से लोगों को ये परिकल्पना थी लोगों की कि साहब महानंदा बेसिन योजना से इस इलाके के लोगों को बाढ़ से निजात मिलेगी, लेकिन अभी जो उनका DPR सामने में आया है उससे ये है कि दोनों तरफ बांध बांधने के नतीजे में बस्तियां अंदर में आ जाती हैं, जिससे लोग काफ़ी भयभीत हैं कि महानंदा का बाढ़ का पानी तो फैल जाता है, बांध बांधने के नतीजे में हमारी बस्तियां डूब जाएंगी। इसलिए उसका जो प्राक्कलन है उस प्राक्कलन में उसमें फिर से तरमीम किया जाए और ताकि उसमें संशोधन करते हुए बांध के अंदर बस्तियां नहीं हो बल्कि बस्तियों से बाहर नदियों के किनारे में बांध हो। और यहाँ बांध सैलाब बड़ा मसला नहीं है, यहाँ फ्लड आता है, पानी आता है, गुजर जाता है। सबसे बड़ा मसला इरोजन है, कटाव का मसला है। इसलिए यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि महानंदा और महानंदा बेसिन की जो दूसरी नदियाँ हैं जहाँ जहाँ हमारी आबादी है वहाँ बोल्डर पिच करवा करके हमारे गाँव को आप महफूज करें।